रांची से आए हैं हम लोग। पिछले 2 दिनों से हम अपने आप को लकी फील कर रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले जब आए तो हमें प्रभु ने रथ पे दर्शन दिया। भीड़ बहुत थी, लेकिन उस भीड़ में भी जैसे लग रहा था कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका भाव बहुत अच्छा है, वो अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। और अभी कल जो भगदड़ मची, कल परसों हमें हमारे घर वाले भी परेशान कि हम इतने भीड़ में कैसे मैनेज करेंगे, पर अभी इतना सुंदर लाइन में हम लगे हुए हैं, पर हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि कहीं से भी कोई अव्यवस्था है। बहुत अच्छा यहाँ की गवर्नमेंट, सब कुछ बहुत अच्छे से है। हम लोग लाइन में एकदम आराम से लगे, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हरि का नाम करते करते हम अंदर भी जा पाए। और एकदम आगे जाके जैसे कि कहते हैं यहाँ पे पांडा लोग हैं और वो पकड़ लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत दयालु हैं, सबने बहुत कृपा की, हमें बहुत सुंदर दर्शन हुए। बहुत प्रभु इतने खुश लग रहे थे अपने मासीबाड़ी में कि हमें बताने में मतलब हो नहीं रहा है। हम बहुत उनको देख के हमारे मन में बहुत खुशी हुई, एकदम आत्मा तृप्त होना जिसको कहते हैं वो हुआ प्रभु। तो प्रभु वैसे तो वो जगत के नाथ हैं, हम सबके ही पिता हैं, बीज देवक पिता हैं, जैसा कि भगवत गीता में भी बोला गया है। हम तो उनका नाम हमेशा बजते रहते हैं और जैसे लग रहा है कि उनका नाम भजना आज सार्थक हुआ। हम बहुत सुंदर दर्शन कर पाए। वो एकदम खिलखिलाते बच्चों की तरह तीनों लोग बैठे हुए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खुश लग रहे थे। ऐसा लगा प्रभु की वो हमें देखने के लिए वेट कर रहे हैं, हम उन्हें देखने के लिए वेट नहीं कर रहे। तो उन्हें देख के, उनका मुस्कुराता चेहरा देख के मन को बहुत बहुत खुशी मिली। वो मैं शब्दों में बता नहीं सकती वो कैसा एहसास है, पर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु की साक्षात कृपा हुई कि यहाँ आने का मन हुआ। और इस तरह के भक्त हैं, सब इतनी व्यवस्था है, हम बहुत बहुत अपने आप को गौरवान्वित और भगवान की बहुत कृपा महसूस हो रही है। यहाँ का वर्तमान स्थिति और एटमॉस्फेयर में आपको क्या कहूँ, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हम बस से आए, हमें थोड़ा बाहर उतरना पड़ा, लेकिन हर व्यवस्था पब्लिक एट लार्ज के सुविधा के लिए जो बनाई गई है बहुत अच्छी है। लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोकल हमारे जो टोटो वाले भैया हैं, ऑटो वाले भैया हैं, ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव। पुलिस वाले लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं जो आप लोग यहाँ का कवरेज दिखाते हैं। दिखाइए और लोगों से कहिए कि आए जरूर, लेकिन व्यवस्था को फॉलो करें, क्योंकि उसको करने से हमें ही आराम मिलता है, हमें बहुत सुविधा रहती है उससे। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। मैं प्रॉपरली तो फिरोजाबाद से हूँ, लेकिन मैं गोवा में रहता हूँ। लेकिन ये बार भगवान जगन्नाथ की इतनी कृपा हुई है मुझ पर पहली बार कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहली बार में आके भगवान जगन्नाथ ने मुझे इतना अच्छा दर्शन दिया, रथ खींचने के लिए दिया, सब कुछ दिया। तो मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ जगन्नाथ भगवान का कि ऐसा अवसर प्रभु जगन्नाथ सबको दें और सबकी मनोकामना पूरी करें। उनके बारे में हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते। जगन्नाथ प्रभु के बारे में हम कुछ नहीं सकते, हम तुच्छ हैं उनके सामने। हम कुछ उनके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। प्रभु जगन्नाथ बस सब पे कृपा करें और सबको आशीर्वाद दें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। उनके जो दर्शन है ना प्रभु जी, वो एक अनंत है, उनका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं और ना कभी हम करना चाहेंगे उनका वर्णन। कि उनके जो दर्शन है ना वो अद्भुत हैं। उनके दर्शनों के लिए प्राणी तरसता है। यहाँ आके उन सबको मुक्ति मिलती है। एक बार यहाँ मैं बोलता हूँ हर किसी को आना चाहिए और अपना मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। मैं सबसे विनती करना चाहूंगा एक बार प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करें और अपनी जीवन को सफल बनाएं और अपने जीवन को आसानी से मुक्ति प्रदान करने को प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करें। प्रभु मुस्कुराता हुआ चेहरा जो देखते हैं तो बस दिलों में से आंसू निकलते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु उनकी महिमा अनंत है, हम उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जय जगन्नाथ प्रभु। हरे कृष्णा। मैं ईशा हूँ और मैं पूना से आई हूँ और मैं ये फर्स्ट टाइम रथ यात्रा में आई थी और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। इतने अच्छे से भगवान के दर्शन हो गए, पहाड़ी दर्शन हुए, उसके बाद अभी यहाँ पे गुंडीचा में भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और एक्चुअली मैं बिल्कुल पात्र नहीं है दर्शन लेने का, बट फिर भी भगवान ने अलाउ किया यहाँ तक आने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ सारे भक्त से। और इतने अच्छे से यहाँ पे प्रसाद मिला और बहुत सारी चीजें मिली। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू टू जगन्नाथ कि उन्होंने अलाउ किया एटलीस्ट आने के लिए। आई फील कि मेरे पास कोई भी पात्रता नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊँ, बट आई एम सो सेटिस्फाइड कि मैं दर्शन लेके यहाँ से वापस जा पा रही हूँ। तो बहुत 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 अच्छा लगा। एक्चुअली वही जगन्नाथपुरी ये 4 धाम में से एक धाम है और यहाँ पे दर्शन मिलना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली रथ यात्रा के टाइम पे जब भगवान स्पेशली नीलाचल से सुंदराचल आ रहे हैं, मतलब वो वृंदावन आ रहे हैं, तो एक्चुअली वो बहुत 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 खुश है बिकॉज वो अपने सारे व्रजवासी से मिलने के लिए मतलब इस भाव से आते हैं। तो वो बहुत खुश होते हैं और हम उनसे प्रे कर सकते हैं, हम उनसे भक्ति मांग सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा धन है। बाकी कोई भी चीज हमारे पास रहेगी वो क्षण भर के लिए रहती है, चली जाएगी, बट भक्ति जो है वो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है, लाइफ टाइम। तो यही प्रार्थना किया है मैंने भगवान से और यही हम सब कर सकते हैं बिकॉज
बॉडी तो हमारी रहेगी नहीं रहेगी, बट सोल हमेशा रहने वाली है, और सोल के लिए हम प्रे कर सकते हैं कि हमें हमेशा भगवान की सेवा करने का मौका मिले, बस ये। अलौकिक दर्शन पे आप क्या कहेंगे? अलौकिक दर्शन पे आप क्या कहेंगे? दर्शन एक्चुअली जो भगवान के यहाँ पे जो दर्शन थे वो बहुत सुंदर थे। मतलब भगवान तो कल ही पहाड़ी और आज उन्होंने फर्स्ट टाइम दर्शन दिया, इतने सुंदर लग रहे थे, बिकॉज फर्स्ट टाइम उनका हमने दर्शन लिया गुंडीचा में, और आई थिंक काफी समय के बाद वो गुंडीचा मतलब साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं गुंडीचा में, तो बहुत बहुत सुंदर दर्शन था।